है दोस्तों। चलिए, तो कल हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में जाना था। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, फिर डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। अब हम लोग का नया यूनिट जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? एडवांस टेक्निक ऑफ मोटर कंट्रोल या डीसी ड्राइव या एडवांस टेक्निक ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, यानी किस प्रकार से हम लोग एडवांस टेक्निक्स का यूज करके किस प्रकार से हम लोग मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे, ये बारे में जाना था। तो कल मैंने केवल बेसिक्स के बारे में जाना था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा। नहीं देखे हैं तो पहले पिछला लेक्चर देखिए, फिर देन ये नेक्स्ट लेक्चर देखिए। देखिए, अब हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर बात किया था। मैंने माइक्रो प्रोसेसर क्या बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का क्या होता है, सीपीयू ही होता है। जब इस माइक्रो प्रोसेसर के एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, तो वहीं आपका जब सीपीयू को एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर प्लेस कर दिया जाता है तो वो आपका माइक्रो प्रोसेसर हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर दो नया वर्ड आते हैं, ठीक है। पहले ये पूरा समझाने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बात किया था सीपीयू, तो सीपीयू के साथ आपका क्या, माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्या होता है कि आपका मेमोरी जुड़ा रहता था नीचे की तरफ, और आपका क्या होता था, रैम रोम होता है। ये आप मोबाइल में भी जानते हैं, दो वर्ड आप बहुत यूज किया जाता है। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये बहुत यूज होता है। किसी को पता है? पता है तो वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से बोलिए, ठीक है। अब देखिएगा, मैं बताता हूँ कि रैम और रोम क्या होता है। देखिए, ये रैम क्या होता है, रैम रोम क्या होता है, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है ये? रीड ओनली मेमोरी, रोम जो होता है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम जो होता है वो आपका रोम जो होता है वो आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और आपका रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब ये रैम और रोम क्या होता है, देखिए रोम क्या होता है, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब क्या हुआ, ये केवल डेटा को क्या करेगा, याद रखने का काम करेगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको केवल याद रखेगा, रीड करके रखेगा, आपको याद रखेगा। कहाँ रखेगा? तो मेमोरी के अंतर्गत रीड करके रखेगा। अब इसके कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। रीड ओनली मेमोरी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप देखते होंगे कि कोई भी आपका कंपनी होता है, जो भी कोई लैपटॉप बनाता है, मोबाइल बनाता है, फोन बनाता है, तो कुछ पहले से उसमें क्या करता है, वो डेटा भेज सेव करके रखता है। तो डेटा जो सेव करता है वही आपका क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। वो मेमोरी में होता है, रीड ओनली मेमोरी में होता है। कहने का मतलब जैसे कि पहले की आप मोबाइल्स की बात करें, तो पहले के मोबाइल्स में आप देखते होंगे कि जैसे आप फोन को ओपन करते हैं तो कोई भी सिस्टम, कोई भी आपका फोन होगा तो उसका नाम लिखता है शुरू में, सैमसंग लिखता है, सैमसंग फोन का होगा तो सैमसंग लिखता है। फिर आपका यदि आपका नोकिया का है तो नोकिया का रखता है, कुछ आपका पैराग्राफ शो करता है ना। तो रोम क्या होता है, रोम क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा मेमोरी होता है जो कि डेटा को परमानेंटली पहले से क्या किया जाता है, उसमें सेव करके रखा जाता है। समझ में आया? कहने का मतलब उसका यूज हम लोग सोचेंगे अपनी तरह से यूज करने का तो नहीं कर सकते हैं। ये रोम जो होता है इसको इरेजेबल नहीं होता है, ये रोम जो होता है इरेजेबल नहीं होता है। लेकिन क्या हुआ था, एडवांस टेक्निक बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, पहले जब आया था तो मेरा पी रोम केवल था। अगर रोम की बात करें तो तीन कैटेगरी होती है, एक पी रोम होता है, एक ईपी रोम होता है, और एक डबल ईपी रोम होता है। क्या होता है? डबल ईपी रोम होता है। ध्यान रखिएगा, रोम का मैंने कहा था क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करेगा, केवल आपके डेटा को क्या करेगा, याद रखेगा, उसको याद करके रखेगा, जो कि कंपनी पहले से सेव करके भेजती है। दूसरा बात, ये पी रोम क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्योंकि जब भी आपका कंपनी कोई होता है तो क्या करता है, वो पहले से कुछ ना कुछ डेटा को क्या कर देता है, उसमें प्रोग्राम करके भेज देता है। तो वो उस प्रकार का मेमोरी क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन ये इरेजेबल नहीं होता है। कहने का मतलब क्या होगा कि जब भी आप सैमसंग लिखा होता है, जब आप फोन को ओपन करते हैं तो क्या सैमसंग का फोन में तो सैमसंग लिखा होता है, लेकिन क्या आप उस सैमसंग जो लिख रहा है उसको आप हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, क्योंकि पहले से ही सेट करके भेजा होता है, जिसके थ्रू ये बनाया जाता है, यानी कंपनी के द्वारा। समझ में आया? अब देखिए, उसके बाद डेवलप किया गया, क्या हुआ कि
जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ता गया तो ये सोचा कि अगर मैं अपनी समय के अनुसार अपनी कंपनी को चेंज करना चाहूँ या लोगो चेंज करना चाहूँ तो उसको इरेज करना होगा। तो कैसे, तो उसके लिए आगे आपका आया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी के बाद क्या आया कि आपका इरेज होता था लेकिन काफी मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो उसके बाद क्या होगा, आपका डबल ईपीरोम आया। अब ये डबल ईपीरोम क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या होता है कि इसको मतलब कुछ प्रोसेस करके क्या किया जाता है, इसके डेटा को इरेज किया जाता है और देन आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा रैम क्या होता है। तो रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैम क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी मैंने क्या बताया कि रीड ओनली जो मेमोरी होता है केवल आपके डेटा को परमानेंटली सेव करके रखता है। ये इरेजेबल होता है, जैसे जैसे टेक्निक्स बढ़ता गया ये आगे डेवलप होता गया। ध्यान दीजिएगा रैम का मैंने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब रैंडमली, समझे। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे कि मान के चलिए आप क्या बोलते हैं, ये जो रैम होता है वो कुछ टाइम के लिए आपका, जैसे कि बात करें, जैसे कि आप डेस्कटॉप पे वर्क करते हैं, क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे आप काम करते हैं, कंप्यूटर पे आप काम करते हैं। तो क्या होता है, जब आप काम करें कुछ लेटर वोटर लिख रहे हैं, जब आपका काम कर रहे थे और बीच में आपका सप्लाई कट हो जाए, क्या हो जाए, सप्लाई कट हो जाए। सप्लाई कट होने के बाद क्या होता है, आपका जो डेटा है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ये डेटा जो है वो आपका कहां पर चल जाता है, हार्ड डिस्क में चल जाता है, जहां पर आपका डेटा पहले से स्टोर होता है। कहने का मतलब क्या होगा कि डेटा आपका हार्ड डिस्क में होता है और हार्ड डिस्क से हम लोग कहां पर ऑपरेट कराते हैं, रैम पर ऑपरेट कराते हैं। और ये रैम जब हम लोग सिस्टम को ऑपरेट कराते हैं तो कुछ टाइम रैम काम करता है, लेकिन जैसे ही सिस्टम को ऑफ कर देते हैं तो रैम के अंदर का जो डेटा होता है वो फिर से कहां पर चल जाता है, हार्ड डिस्क में चल जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये उसी टाइम अवेलेबल होगा जब आप काम करेंगे, जैसे ही सप्लाई कट होगा, जैसे कि मैं कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने अपना नाम लिखा, जो भी लिखा, अब मैंने उसको काम कर रहा हूँ, तो जो मैं उस पे काम कर रहा हूँ वो उस टाइम कौन सा काम करता है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी काम करता है। वो कुछ समय के लिए एट इंस्टेंट जब काम करे तो उसी टाइम के लिए क्या रखेगा, उसको याद करके रखेगा। देन वो जैसे ही सप्लाई कटेगा, जैसे ही आप कंप्यूटर को या लैपटॉप को स्विच ऑफ करेंगे, वो सभी डेटा क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। कहने का मतलब फिर से कहां चल जाएंगे, हार्ड डिस्क में चल जाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डीसी ड्राइव स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पहले समझिएगा, मैंने यहाँ पर एक मोटर लगाया है। ये कौन सा मोटर है, तो डीसी मोटर या परमानेंट मैग्नेट कोई ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक डीसी मोटर लगाया है। अब ध्यान दीजिए ये ऑपरेट कैसे करेगा। पहली बार हम लोगों ने यहाँ से सप्लाई इंटर किया, एसी सप्लाई। अब एसी सप्लाई, ये डीसी मोटर है तो हमको डीसी सप्लाई चाहिए, इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, एक एसीआर लगा दिया। अब ये एसीआर क्या करेगा, एक डीसी सिग्नल इस मोटर को देगा, ठीक है। अब ये मोटर के अंतर्गत आएगा, मोटर में थ्रेडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस होगा, ये मोटर देन टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होने के बाद ये मोटर रोटेट करेगा। अब ये मोटर रोटेट करेगा तो मोटर अपनी कुछ मोटर के साथ का स्पीड होगा, फिर ये स्पीड क्या होगा, यहाँ पर टाइपोमीटर लगा हुआ है। अब ये टाइपोमीटर क्या करेगा, तो इस मोटर की स्पीड को क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर इंडिकेट करेगा, मतलब उसको कैलकुलेट करेगा, उसको मेजर करेगा। मेजर करने के बाद यहाँ पर सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट लगा है। अब ये सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट के थ्रू जो ये टाइपोमीटर रीड किया है, ये कहाँ पर भेज देगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास। अब ये सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट क्या होता है, तो ये क्या करता है, जो आप ये जो मीटर डेटा रीड किया, इस डेटा को तैयार करेगा किसके लिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए, ताकि इस सिग्नल के लिए पहले से तैयार है कि यहाँ से सिग्नल आ रहा है तो ये तुरंत इस सिग्नल को कहाँ से कन्वर्ट कर दे, डिजिटल फॉर्म में। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका यहाँ से स्पीड कैलकुलेट हुआ वो किस फॉर्म में हुआ, आपका एनालॉगिक फॉर्म में होगा। लेकिन हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रीड करता है किसको, फॉर्म को, डिजिटल फॉर्म को। तो डिजिटल फॉर्म को रीड करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ाए होंगे सर, अगर नहीं पढ़े तो अगला नेक्स्ट आपका सेमेस्टर में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ पर मैंने एक डिवाइस लगाया जो कि है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ये क्या करेगा कि आपके एनालॉग सिग्नल को इसमें कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में। अब यहाँ पे इंटेल माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा, अब ये इस पे प्रोसेस करेगा, देन यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आपका एक सिस्टम बस लगा है।
अब ये सिस्टम बस है। तो देखिए बस की बात करें तो दो प्रकार के बस होते हैं, एक एड्रेस बस होता है, एक डेटा बस होता है। अगर मैं बस की बात करूं तो बस का मतलब क्या होता है, वायर होता है, कुछ नहीं होता है। जो आप कंप्यूटर सिस्टम देखे होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम से जाकर वायर लगे होते हैं, वही वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बस बोलते हैं, एक को एड्रेस बस बोलते हैं। तो बस दो प्रकार के होते हैं, एक आपका डेटा बस होता है और एक आपका होता है एड्रेस बस होता है। अब डेटा बस एड्रेस बस को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब डेटा बस एड्रेस बस कैसे करेगा, तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू सिग्नल आएगा यहाँ से, और कौन सा सिग्नल, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा माइक्रो प्रोसेसर इस सिग्नल को। तो ये जो सिग्नल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये टाइकोमीटर जो स्पीड इसके कैलकुलेट होगा उसके प्रोपोर्शनल क्या होगा, जो यहाँ पर सिग्नल आएगा। अब ये सिग्नल क्या होगा, ये सिस्टम बस के पास आएगा। यदि सिग्नल का है, अब देखिए यहाँ पर एक और सिस्टम लगा हुआ है जो कि ALU। अब ALU क्या होगा कि जब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़िएगा तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होते हैं, 40 पिन होते हैं। उस 40 पिन में क्या होते हैं, एक पिन ALU होता है। अब ये ALU का पूरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक लैच इनेबल। इसका पूरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक लैच इनेबल। कहने का मतलब क्या होगा, अरिथमेटिक लैच इनेबल। अब अरिथमेटिक लैच इनेबल कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अरिथमेटिक लैच इनेबल कहने का मतलब क्या होगा कि जब आपका सिग्नल ये क्या करेगा कि अरिथमेटिक लैच इनेबल ये पिन क्या करता है कि जैसे ही आप यहाँ पर सिग्नल का वैल्यू हाई होता है तो इस ALU पिन का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये सिग्नल को, जो ये सिग्नल आया तो यहाँ पर दो प्रकार के बस हैं, एक तो डेटा बस है, एक एड्रेस बस है। तो जब ये सेंस करेगा कि सिग्नल का वैल्यू हाई है तो ये 1 होगा, और 1 होने के बाद यहाँ से ये जो सिग्नल आया इसको एड्रेस बस में भेजेगा। क्योंकि ये जो सिस्टम बस है दो बस होता है, एक सिस्टम बस, एक एड्रेस बस, एक डेटा बस। एड्रेस बस क्या होता है कि आपका एक डेटा बस होता है, एक एड्रेस बस। तो डेटा बस क्या होता है, जो आप डेटा इनपुट करते हैं, जो आपका स्पीड आएगा वो डेटा होगा। अब इस डेटा को ले जाने वाला कौन होता है, एड्रेस बस होता है। समझ में आया, मैंने बोला कि बस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो डेटा बस होता है, एक एड्रेस बस होता है। तो अगर मैं डेटा बस की बात करूं तो जो आप डेटा इंटर करते हैं तो उस डेटा को ले जाने वाला जो बस होता है उसको हम लोग डेटा बस बोलते हैं, और ये डेटा बस को ले जाने वाला कौन होता है, एड्रेस बस होता है। समझ में आया। तो यहाँ पर दो प्रकार के बस करेंगे, यदि सिग्नल का वैल्यू हाई होगा तो एड्रेस बस एक्टिव होगा और इस आपके सिग्नल को क्या करेगा, फर्दर इधर सिस्टम की ओर भेजेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपका सभी वर्क होगा। वर्क कब होगा, और ये वर्क कब होगा, ये वर्क कब होगा, जब इस सिग्नल का वैल्यू हाई होगा। अब हाई होगा तो एड्रेस के थ्रू आपका डेटा, और एड्रेस के थ्रू डेटा बस के थ्रू आपका क्या आएगा, सिग्नल आएगा, जो कि रैम पे होगा। और EPROM क्या करेगा, उस डेटा को स्टोर करके रख लेगा। कब, जब आपका सभी प्रोसेस हो जाएगा तब। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से CPU लगा हुआ है, सेम चीज। ये पूरा जो डायग्राम है आपका क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर को डिनोट कर रहा है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ से जब आपका जो डेटा आया, अब ये डेटा क्या होगा, अब यहाँ पर कीबोर्ड लगा हुआ है। अब कीबोर्ड क्या होगा कि आपने एक्सटर्नली क्या किया, आपने डेटा को इनपुट किया। क्या इनपुट किया कि हमको इतना डिजायर्ड वैल्यू पर क्या करना है, इसको चलाना है। जैसे हम इनपुट करेंगे तो ये सिग्नल क्या होगा, ये क्या है, कीबोर्ड डिस्प्ले कंट्रोलर, यानी इस कीबोर्ड को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। अब ये क्या होगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये अब इतना प्रोसेस होने के बाद ये डेटा क्या होगा, मैनुअल ड्राइवर के थ्रू जो आपका यहाँ से डेटा प्रोसेस होने के बाद आया एनालॉग डिजिटल ये सिस्टम बस के थ्रू, तो आपका इसके अंतर्गत इंटर किया, फिर ये मैनुअल ड्राइवर क्या करेगा, इसको डिस्प्ले करेगा। कहने का मतलब क्या होगा कि जो आपका स्पीड आया, अब इस स्पीड को क्या किया, ये डिजिटल फॉर्म में चेंज किया। डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के बाद इसकी प्रोसेस हुआ, ये फिर सिस्टम बस के पास आया। सिस्टम बस के बाद ये कीबोर्ड में आया जो आपने इनपुट दिया था। अब रेफरेंस इनपुट से ये मैच करेगा, फिर ये जो आपका वैल्यू आया, ये जो इसने कैलकुलेट किया है, इसको क्या कर देगा, इस डिस्प्ले पर क्या कर देगा, इस डिस्प्ले पर इंडिकेट कर देगा। और ये डिस्प्ले कौन सा है, LED है। ये क्या है, LED है। इस LED पर जो आपका डेटा का स्पीड होगा, जो इस मोटर का स्पीड होगा, उसको क्या कर देगा, इस पर डिजिटली फॉर्म में शो कर देगा कि इस मोटर का स्पीड जो है कुछ इस प्रकार से है। और अब कैसे ये कंट्रोलिंग का काम होगा, कैसे, तो देखिए हम लोगों ने क्या लगाया, ACR लगाया। अब ये ACR क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा,
कि अब ये एसीआर क्या करेगा कि एसीआर में हम लोग जानते हैं कि एक आप मैंने पिछला क्लास में बताया था चॉपर, तो आपका बताया था जो कि होता था ट्रिगरिंग एंगल। मैंने क्या बताया था? ट्रिगरिंग या फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल, तो ये फायरिंग एंगल को प्रोवाइड करके हम लोग एसीआर के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं। तो जब आउटपुट वोल्टेज इसको कंट्रोल करके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर लेंगे, तो आप जानते हैं कि आपका वोल्टेज जब हम लोग कंट्रोल कर लेंगे या फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर लेंगे, तो मोटर के टॉर्क को कंट्रोल कर लेंगे, तो देन उसके बाद उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे। सेकेंड बात क्या है कि एक और आप क्या काम कर सकते हैं कि जो डीसी मोटर होता है उसका फील्ड वाइंडिंग भी होता है, ये तो आर्मेचर वाइंडिंग है। अब ये फील्ड वाइंडिंग को कैसे, अगर फील्ड वाइंडिंग को अगर मान के चलिए मैं चाह रहा हूं कि इसके वोल्टेज को कांस्टेंट रखूं, इसके थ्रू अब मैं स्पीड को कंट्रोल करूं, क्यों? क्योंकि जो डीसी मशीन की बात करूं तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू आईए होता है। आईए इज द आर्मेचर करंट एंड फाई इज द फील्ड फ्लक्स। तो अगर मैं फील्ड फ्लक्स को भी कंट्रोल कर लूं तो टॉर्क कंट्रोल हो जाएगा। तो फील्ड फ्लक्स कैसे कंट्रोल होगा? तो देखो मैंने यहां पर एक लगा दिया अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूजिंग डायोड। डायोड क्या करता है? आपके एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में चेंज करता है। तो ध्यान दो, ये मोटर जो फील्ड है, ये फील्ड का काम क्या होता है? केवल मैग्नेट बनाने का काम होता है। तो अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे तुम एसी सप्लाई दिया, ये एसी सप्लाई होकर क्या होगा, ये सिस्टम के साथ ये क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये सिस्टम के साथ आपका सप्लाई है ना। अब ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या करेगा कि इस एसी सप्लाई को डीसी में चेंज कर देगा। अब ये डीसी सप्लाई क्या आएगा? मोटर के फील्ड में आएगा। अब ये मोटर का फील्ड क्या करेगा? एक मैग्नेट बनाएगा। अब ये मैग्नेट बनाएगा तो फ्लक्स बना दिया, आर्मेचर में करंट फ्लो हो गया, यहाँ से कम्यूटेटर लगा होगा, वे एसी में चेंज हुआ होगा। अब इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस होगा, टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होगा तो ये आर्मेचर रोटेट करेगा। अब आर्मेचर रोटेट करेगा तो मैंने यहाँ पर टैकोमीटर लगा दिया है। टैकोमीटर क्या करेगा? इसकी स्पीड को क्या कर लेगा? काउंट कर लेगा। स्पीड को काउंट करने के बाद यहाँ पर सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट लगा है, इसको रेडी करेगा ताकि मैं एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट कर सकूं। फिर ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में आएगा। फिर ये एनालॉग जो सिग्नल होगा, एनालॉग सिग्नल कहने का मतलब समझ में आ रहा है? एनालॉग के सिग्नल कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है? एक होता है डिजिटली फॉर्म, एक होता है एनालॉग जो इंडिकेट करता है। और डिजिटली मतलब हम लोग क्या देखते हैं, जो आप लोग घर में देखे होंगे, आजकल क्या आ रहा है? आजकल क्या आ रहा है? डिजिटल आ रहा है मीटर। पहले आता था एनालॉग जिसमें पॉइंटर मूव करता था, फिर या कहें कड़ी मूव करता था, याद आ रहा है? रोटेट करता था उसमें घर्षण। तो अब आ रहा है डिजिटली फॉर्म। तो वहीं मैं बात कर रहा हूँ कि जो एनालॉग सिग्नल को किस में डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, फिर ये डिजिटल इंटर माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा। माइक्रो प्रोसेसर फिर से अपना काम करेगा, फिर ये सिस्टम बस के पास आएगा, सिस्टम बस से एली आएगा, फिर सीपीयू के पास आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा? अगर कि मान के चलिए कुछ एरर होगा तो फिर ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? मान के चलिए यहाँ पर कुछ सिस्टम में आया होगा एरर, जितना डिजायर था उतना पर ये ऑपरेट नहीं किया, तो फिर से ये क्या करेगा? ये जो आपका डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है सिग्नल, इस माइक्रो प्रोसेसर क्या किया होगा? सेंस किया होगा और सेंस करने के बाद यहाँ पर भेजा होगा। अब ये सेंस करने के बाद क्या करेगा? ये जो आपका डिजिटल सिग्नल है इसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। फिर ये एनालॉग सिग्नल कहाँ पर जाएगा? फायरिंग सर्किट के पास जाएगा। अब ये फायरिंग सर्किट क्या करेगा? एंगल प्रोवाइड करेगा। जितना का एरर होगा उसके हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा। वोल्टेज कंट्रोल किसका होगा? ये कंट्रोल रेक्टिफायर का होगा। ये फायरिंग सर्किट एसीआर लगा है। देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा था इसको कंट्रोल करने के लिए, तो मैंने क्या लगा दिया है? फायरिंग सर्किट लगाया है। ये फायरिंग सर्किट क्या करेगा? ये अल्फा के वैल्यू को कंट्रोल करेगा। अल्फा का वैल्यू कंट्रोल करेगा तो आउटपुट वोल्टेज इसका कंट्रोल हो जाएगा। फिर आपका मोटर स्पीड आसानी से काम कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा स्पीड को कंट्रोल करेगा। ये यहाँ पर शो करेगा जो आपका डेटा आएगा, जो आपका एक्चुअल वैल्यू आएगा, जो मोटर का स्पीड होगा वो कहाँ पर शो हो जाएगा? इस एलईडी में शो हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? सीपीयू तो मैंने कल ही बताया था कैसे काम करेगा। चुपचाप क्या करता है? ये देखते रहता है कि कौन कहाँ से काम कर रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी सभी के कामों को बस ये देखने का काम करता है, कोई सिस्टम प्रॉपर वे से काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो एरर दे रहा है तो उस एरर को क्या करेगा? कंपनसेट करने के लिए खुद सिग्नल देगा। ये सिग्नल यहाँ से जाएगा, फिर ये इंटर पे होते होते ये डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट होगा। एनालॉग में फायरिंग सर्किट आएगा। फायरिंग में आने के बाद ये कंट्रोल रेक्टिफायर क्या आएगा? फिर ये आपका मोटर फिर से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका स्पीड कंट्रोल होता है किसकी यूज करके? तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके डीसी ड्राइव का हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू।